क्या आपको पता है कि आपकी जिंदगी का लगभग आधा हिस्सा आप हकीकत में नहीं बल्कि अपने ही दिमाग के अंदर जीते हैं। आप बैठे कहीं और होते हैं, लेकिन आपका दिमाग कहीं और घूम रहा होता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की गलती, कभी किसी की बात। और विज्ञान कहता है जितना ज़्यादा आपका दिमाग भटकता है, उतना ही ज़्यादा आप अंदर से खाली, परेशान और असंतुष्ट महसूस करते हैं। आज हम उस छुपे हुए दिमागी सिस्टम को समझेंगे जिसे दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स इस्तेमाल करते हैं अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए। और मैं आपको सिर्फ बातें नहीं बताऊंगा, बल्कि साइंस, रिसर्च और प्रैक्टिकल तरीके के साथ समझाऊंगा कि आप अपनी ओवर थिंकिंग को कैसे रोक सकते हैं। तो अगले कुछ मिनटों के लिए अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दीजिए और पूरा ध्यान यहाँ रखिए। दिमाग का असली मकसद। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए, आपका दिमाग आपको खुश रखने के लिए नहीं बना है। उसका असली काम है आपको जिंदा रखना। इसका मतलब क्या है? आपका दिमाग हर समय खतरे को ढूंढता है, भले ही कोई खतरा हो या ना हो। इसी वजह से आप बार बार नेगेटिव सोचते हैं। और इस बात की कीमत एक इंसान ने बहुत भारी चुकाई। एक मशहूर न्यूज़ एंकर जो लाखों लोगों के सामने लाइव टीवी पर अचानक बोलना बंद कर देता है। कैमरे चालू, दुनिया देख रही है, लेकिन दिमाग पूरी तरह ब्लैंक। उसे पैनिक अटैक आया था। उस पल ने उसकी जिंदगी बदल दी। स्ट्रेस की आदत। वो एक ऐसे माहौल में काम करता था जहां स्ट्रेस को सफलता की निशानी माना जाता था। और बचपन से उसके दिमाग में एक सोच बैठा दी गई थी, अगर सफल बनना है तो हमेशा चिंतित रहो, यानी डर सफलता। लेकिन यही सोच धीरे धीरे उसे तोड़ने लगी। हर समय चिंता, हर समय दबाव, और आखिरकार उसका दिमाग जवाब दे गया। असली लड़ाई। हम सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर है, पैसा, लोग, हालात। लेकिन सच्चाई ये है, आपकी सबसे बड़ी लड़ाई आपके अंदर चल रही है, आपके दिमाग के अंदर। न्यूरोसाइंस के अनुसार एक इंसान के दिमाग में रोज 60,000 से 70,000 विचार आते हैं, और उनमें से करीब 80% नेगेटिव होते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, 95% विचार वही होते हैं जो आप कल सोच चुके हैं। मतलब आप हर दिन नई जिंदगी नहीं जी रहे, बल्कि वही पुरानी कहानी रिपीट कर रहे हैं। मानसिक जेल। धीरे धीरे ये विचार आपकी पहचान बन जाते हैं, आपका मूड, आपका बिहेवियर, आपका जीवन। और आपको पता भी नहीं चलता कि आप अपने ही दिमाग की बनाई हुई जेल में कैद हो चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल, अब एक बहुत गहरा सवाल, अगर आप अपने विचारों को सुन सकते हैं तो फिर वो कौन है जो उन्हें देख रहा है? अगर आप सोच हैं तो सोच को नोटिस कौन कर रहा है? यहीं से खेल बदलता है। आपके अंदर जो आवाज लगातार बोलती रहती है वो आप नहीं है, वो आपका ईगो है। ईगो की 3 खतरनाक आदतें होती हैं। ये कभी संतुष्ट नहीं होता। आप कुछ भी हासिल कर लो, ये कहेगा और चाहिए। ये आपको अधूरा महसूस कराता है, हमेशा तुलना करता है कि वो आपसे बेहतर है। ये ड्रामा पर जीता है, पुरानी बातें, पुराने दर्द बार बार याद दिलाता है। क्यों? क्योंकि अगर शांति हो गई तो ईगो खत्म हो जाएगा। बदलाव की शुरुआत। पैनिक अटैक के बाद उस इंसान को एक सलाह दी गई, मेडिटेशन करो। पहले तो उसे ये सब बेकार लगा, लेकिन जब जिंदगी टूटने लगती है तब इंसान हर रास्ता आजमाता है। और उसने कोशिश की। पहला अनुभव, वो 10 दिन के साइलेंट मेडिटेशन में गया, और सिर्फ कुछ दिनों में उसे अपने अंदर बदलाव महसूस हुआ। कोई जादू नहीं हुआ, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा शांत हो गया, थोड़ा ज्यादा फोकस्ड, थोड़ा ज्यादा कंट्रोल में। बस 10% बदलाव, लेकिन वही 10% उसकी जिंदगी बदलने के लिए काफी था। क्या ये सच में काम करता है? अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में बैठकर आंख बंद करने से जिंदगी बदल सकती है? तो जवाब है हाँ, अगर सही तरीके से किया जाए तो। ब्रेन का सिस्टम। आपके दिमाग के 2 मोड होते हैं। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जब आप कुछ खास नहीं कर रहे होते तब ये एक्टिव होता है। यही ओवर थिंकिंग का घर है। फोकस्ड मोड, जब आप किसी काम में पूरी तरह लगे होते हैं। मेडिटेशन क्या करता है? डीएमएन को शांत करता है। साइंस प्रूफ। रिसर्च बताती है 8 हफ्ते मेडिटेशन करने से 1. दिमाग का ग्रे मैटर बढ़ता है। 2. सेल्फ अवेयरनेस मजबूत होती है। 3. अमिगडाला यानी डर का सेंटर छोटा हो जाता है। मतलब आप सिर्फ महसूस नहीं करते, आप सच में बदल जाते हैं। खुशी का विज्ञान। लंबे समय तक ध्यान करने वाले लोगों में गामा ब्रेन वेव्स ज्यादा होती हैं। ये वेव्स क्या देती हैं? गहरी खुशी, फोकस, क्लैरिटी। दुख का फॉर्मूला। अब एक बहुत पावरफुल फॉर्मूला, दर्द गुणा विरोध बराबर पीड़ा। दर्द तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब आप उसे स्वीकार नहीं करते तो वो कई गुना बढ़ जाता है। मेडिटेशन का असली काम। मेडिटेशन दर्द को खत्म नहीं करता, लेकिन विरोध को खत्म कर देता है। और जैसे ही विरोध खत्म होता है, पीड़ा खत्म हो जाती है। लोग क्यों छोड़ देते हैं? 90% लोग मेडिटेशन शुरू करके छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग शांत नहीं होता। लेकिन सच्चाई ये है, दिमाग का भटकना फेलियर नहीं है,
हर बार ध्यान वापस लाना ही सफलता है। मेंटल जिम, इसे जिम की तरह समझिए। जितनी बार आप ध्यान वापस लाते हैं उतना ही आपका फोकस मजबूत होता है। असली सच्चाई, आप कहीं भी चले जाओ, आपका दिमाग आपके साथ जाएगा, इसलिए भागने से कुछ नहीं होगा। मेडिटेशन सुपर पावर। मेडिटेशन कोई शौक नहीं है, यह है इमोशनल कंट्रोल, स्ट्रेस से सुरक्षा, मानसिक ताकत। प्रैक्टिकल तरीका, अब असली काम। शांत जगह बैठो, रीढ़ सीधी रखो, आंख बंद करो, सांस पर ध्यान दो। जब दिमाग भटके बस वापस लाओ। शुरुआत कैसे करें? रोज 5 मिनट, 30 दिन बाद 15 मिनट, कोई जल्दी नहीं। कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन इंटेंसिटी। ऑब्जर्व करना सीखो। विचार आएंगे लेकिन उनसे लड़ना मत, बस देखो और जाने दो। 90 डे बदलाव। अगर आप 90 डे तक ये करते हैं, आप नोटिस करेंगे आप शांत हो रहे हैं, सोच साफ हो रही है, रिएक्शन कंट्रोल में आ रहे हैं। सबसे बड़ा एहसास, विचार सच्चाई नहीं होते, वे सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं। बदलाव का मोमेंट, जैसे ही आप ये समझ जाते हैं मेडिटेशन आसान हो जाता है। अंतिम मैसेज, अब फैसला आपका है कि आप अपने दिमाग के मालिक बनेंगे या जिंदगी भर उसके गुलाम। कॉल टू एक्शन, अगर आप तैयार हैं तो आज से डे 1 शुरू करें। 90 डे बाद वापस आकर खुद को देखें। क्लोजिंग, आपके पास हर दिन 24 घंटे हैं, क्या आप उनमें से 5 मिनट अपने दिमाग को आज़ाद करने के लिए नहीं निकाल सकते? सोचिए और फैसला कीजिए। धन्यवाद।